एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, आपको अपने कितने नेबर्स के नाम याद है? नेक्स्ट डोर वाले अंकल का सरनेम भी याद है या बस अंकल जी कह के निकल जाते हो? और आंटी, आजकल तो बस हेलो आंटी ही फुल स्टॉप है। अब रिवाइंड करो 80s और 90s। तब कॉलोनीज फुल ऑन बजिंग होती थी। शाम होते ही बच्चे गली में वन टिप वन हैंड क्रिकेट खेल रहे होते। एक साइड लट्टू घूम रहा होता तो दूसरी साइड खो खो चल रहा होता। टेरेस पे गपशप का अड्डा लगता। आंटी चाय के साथ गॉसिप और रेसिपी एक्सचेंज करती और अंकल कैरम के स्ट्राइकर या रम्मी के पत्ते पे कंसंट्रेट करते। अगर घर में आम आया है तो हाफ गली तक आम का डिस्ट्रीब्यूशन पक्का था। और शादी, भाई शादी का मतलब ही एंटायर मोहल्ला गेस्ट लिस्ट था। फास्ट फॉरवर्ड टू आज का सीन। गेट बंद, कर्टन्स खींचे हुए, हेडफोन्स ऑन और इंस्टाग्राम स्क्रॉल पर चल रहा है। हम स्ट्रेंजर्स के ब्रेकफास्ट न्यूयॉर्क से देख लेते हैं, पर पता नहीं पड़ोसी के किचन में दाल बनी है या पनीर। पहले कॉलोनी एक छोटी फैमिली थी, अब बिल्डिंग एक होटल जैसे लगती है। लोग आते जाते हैं पर रूम के दरवाजे हमेशा बंद छोड़ के आइलैंड की तरह रहने लगे हैं। क्या हमारा सोशल सर्कल अब सिर्फ सोशल मीडिया तक ही लिमिटेड हो गया है? चलिए शुरू करते हैं। हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का सोशल लाइफ कभी खाली नहीं था। अगर एक घर में कुछ हुआ तो पूरी कॉलोनी आ जाती हेल्प करने या सेलिब्रेट करने। शादी का मतलब था एक फैमिली का नहीं, पूरे मोहल्ले का फेस्टिवल। और फेस्टिवल्स वो तो वैसे भी कलेक्टिव होते थे। एक कॉलोनी, एक फैमिली। पिकनिक्स, क्रिकेट टूर्नामेंट, लेट नाइट तंबोला, ये सब रेयर इवेंट्स नहीं होते थे। ये तो हाइलाइट्स होते थे कम्युनिटी लाइफ के। हर हफ्ते कुछ ना कुछ प्लान रेडी होता था। और दोस्ती सिर्फ स्कूल या ऑफिस तक लिमिटेड नहीं होती थी। कजिन्स हमारे बेस्ट फ्रेंड होते थे और नेबर्स हमारे सिबलिंग्स। प्राइवेसी शब्द डिक्शनरी में होता जरूर था, पर लाइफ में यूज नहीं होता था। लेकिन अब सीन ही बदल गया है। हमारे फ्रेंड सर्कल दिन ब दिन छोटे होते जा रहे हैं। आज अगर पेरेंट्स बोल दें कि शादी में अपने सारे दोस्त बुला लो, माना कि फ्रेंड लिस्ट में 500 लोग हैं, लेकिन शादी में बुलाने लायक बस 5, और उनमें से भी 2 नहीं आएंगे क्योंकि बिजी हैं। कजिन्स जो एक टाइम पे हमारे सबसे बड़े सीक्रेट कीपर्स और मस्ती पार्टनर्स थे, अब व्हाट्सएप ग्रुप म्यूट करना अब नया फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर बन गया है। जो दोस्त रात रात भर बकबक करते थे, अब उनसे भी बात सिर्फ एक छोटा सा हैप्पी बर्थडे ब्रो या इंस्टा पे एक लाइक तक लिमिटेड हो गई है। सोशल मीडिया ने हमारा सर्कल देखने में तो बड़ा बना दिया है, हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स, थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स, लेकिन रियलिटी, क्राइसिस के टाइम पे कितने लोगों को एक्चुअली फोन कर पाते हो? ऊपर से डेली ग्राइंड, लॉन्ग कम्यूट्स जो एनर्जी निकाल देती है, हाइब्रिड वर्क्स जो हमें स्क्रीन्स पर चिपका देते हैं। धीरे धीरे पड़ोसी स्ट्रेंजर बन गए हैं। उनके बारे में तभी पता चलता है जब बिल्डिंग के व्हाट्सएप ग्रुप में उनकी फोटो ड्रॉप होती है। वो जमाना था जब रास्ते में मिलने वाले हर एक को नमस्ते बोलते थे, और आज हालत यह है कि अपने ही लिफ्ट में लोगों को पहचानने में टाइम लग जाता है। चलो अब फेयर बने। हर चेंज के 2 साइड होते हैं, गुड और बैड। पॉजिटिव साइड पे देखो तो आज हमने बाउंड्रीज सेट करना सीख लिया है। पहले हर नेबर के रैंडम कमेंट्स, रिलेटिव्स का इंटरफेरेंस, बेटा थोड़ा मोटा हो गया है टाइप के टॉन्ट्स, सब झेलना पड़ता था। आज हम इन सब को इजीली इग्नोर कर देते हैं। मतलब एक लेवल की इंडिफरेंस आ गई है। हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसके साथ बात करनी है और किसको सीन छोड़ देना है। और सबसे बड़ी बात, हम डिसीजन ले पाते हैं बिना इस डर के कि लोग क्या सोचेंगे। पहले हर काम पर दूसरे की ओपिनियन चिपकी होती थी, आज हम अपनी मर्जी से चूज करते हैं। ये इंडिपेंडेंस एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी लाता है। हम ज्यादा ऑथेंटिक लाइफ जीते हैं अपने टर्म्स पे। लेकिन फ्लिप साइड, लोनलीनेस इज रियल। WHO के डेटा के हिसाब से लगभग 18% अडल्ट्स ओपनली एडमिट करते हैं कि वो लोनलीनेस फील करते हैं। मतलब 5 दोस्तों का ग्रुप चार्ट बनाओ तो उसमें से एक बंदा तो गारंटीड लोनली होगा। दोस्त जो रात भर कुछ ना कुछ नॉनसेंस डिस्कशन करते रहते थे, अब सिर्फ एक इंस्टा स्टोरी पे रिएक्ट करते हैं। और जो बॉन्डिंग पहले रोज की छोटी छोटी चीजों में मिलती थी, अब वो इवेंट बन गई है। कॉलोनी पिकनिक या तंबोला नाइट इतने रेयर हो गए हैं कि जैसे सिंगापुर में पावर कट। सबसे बुरा तो यह है कि फैमिलीज के अंदर भी कनेक्शन कमजोर होता जा रहा है। कजिन्स जो साथ में खेलते, लड़ते, हंसते थे, अब स्ट्रेंजर्स लगते हैं, अपनी अपनी जिंदगी में बिजी है। फ्रेंड्स जो वंस अपॉन ए टाइम दुनिया लगते थे, अब सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर है जो कभी कभी स्क्रॉल होते वक्त नजर आते हैं। तो सवाल यह है,
हम अपनी जिंदगी के किस मोड़ पर आ गए हैं? क्या हम सच में लेस सोशल हो गए हैं या फिर बस ज्यादा प्राइवेट? पहले हमारी लाइफ एक कॉलोनी में मेला थी, अब एक पर्सनल बबल बन गई है। क्या हमने कम्युनिटीज वाली मस्ती को ट्रेड कर दिया है अपने कंफर्ट जोन्स और बाउंड्रीज के लिए? मतलब शादी अब कॉलोनी का इवेंट नहीं, सिर्फ गेस्ट लिस्ट का एक्सेल शीट है। दोस्त और कजिन्स अब डिनर टेबल पे नहीं, म्यूटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मिलते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या हम इस नई लाइफ में ज्यादा खुश हैं या फिर अंदर ही अंदर वो कलरफुल चीज मिस कर रहे हैं जो लाइफ को फ्लेवर देती थी? क्योंकि सच बोलो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालना अलग चीज है और गली में दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाना अलग। शायद ये चेंज अच्छा है, शायद नहीं, लेकिन असली सवाल यह है आगे के लिए हम क्या चाहते हैं? एक दुनिया जहां नेबर्स फिर से फैमिली बन जाए या फिर एक जिंदगी जहां शांति मिले पर थोड़ी तन्हाई के साथ? आंसर मेरा नहीं है, आंसर आपके पास है। अब आप बताइए, आप अभी भी अपने नेबर्स, कजिन्स या पुराने दोस्तों से वैसे ही बात करते हैं जैसे पहले बात करते थे, या फिर आजकल आपका सोशल सर्कल सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स तक ही लिमिटेड है? अपने थॉट्स को नीचे कमेंट्स में शेयर करो।